If alpha beta are the roots of equation, then alpha minus beta is equals to, देखिए अल्फा माइनस बीटा जो होता है उसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। और आप जानते हैं कि इसका जो सम ऑफ रूट होता है वो माइनस बी ओवर ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए होता है। यहाँ हो गया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर सी अपॉन ए और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। एलसीएम निकाल लें, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बताते हैं क्या होगा। भाई देखें, अगर ये दो है तो ये भी दो होगा, ठीक है, और ये भी सारे रेडियस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल लंबाई आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगी बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है ना, ओ से लेके ए तक रेडियस है जिसकी वैल्यू वो बता रहा है 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोला पैरामीटर बता दें, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये दो है, ये भी दो है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको कि ये तो हमने देख लिया भाई। अब यहाँ पे हम यहाँ कर क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री बन गया। और हमें ये मालूम है कि ये रेडियस 2 है, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब ये हमें ये बता रहा है भाई हाइपोटेनियस आपका आ गया 2 अंडर रूट 2, तो ये 2 अंडर रूट 2 होगा, तो ये भी 2 अंडर रूट 2 होगा और ये टोटल हो जाएगा 4। तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप हुज एजेस आर। पैरेललोपाइप के वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, पहले लाइन में पहला वेक्टर, दूसरी लाइन में दूसरा वेक्टर, तीसरी लाइन में तीसरा वेक्टर। तो अगर आप 2 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 वाली रॉ 2 वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3 वाली रॉ 3 वाला कॉलम छोड़ेंगे 2 माइनस माइनस 3 हो जाएगा। देन 4 वाली रॉ 4 वाला कॉलम, तो माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा। 3 टू ज़ा 6 हो गया, प्लस का 3 और 5 और माइनस 7, 5 या 15, 15 और 6 21, 21 में से 28 निकाल दें, वैल्यू आ गई -7। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ द लाइन पासिस थ्रू 5,3 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, भाई सबसे आसान काम ये है, पॉइंट दिया हुआ है ऑप्शन में डाल के चेक कर लें, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू 5 डालता हूँ, अच्छा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन यू बनी, और ये लाइन यू बनने का मतलब यह है कि इसका जो कांस्टेंट होगा वो एक्स के बराबर होगा, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स का कांस्टेंट 5 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन टाई कर जाएंगे अगर मैं ऑप्शन पुट करूंगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्सप्रेस एज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान है, 8x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 8x हो गया, तो y इज इक्वल टू 8/3x हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, चेक कर लें किसमें मतलब टेबल मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27, तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डाई द रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम अपेयर एट द टॉप इज एट लीस्ट 6, मतलब 6 से कम हो, 6 से 6 या 6 से ज्यादा हो। तो आप ये निकाल लें कि भाई 6 से कम वाले कौन कौन से, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, और 1 5 ले नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट 6 या 6 या 6 से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया एक, और एक आपके पास 2 1 हो जाएगा, एक आपके पास 3 1 हो जाएगा, एक आपके पास 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अगर आप 2 वाली लाइन में और मजीद ढूंढें तो 2,2 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, और इसको हम सीधे तरीके से करें तो ये और जल्दी हो जाएगा। सम या तो 6 या तो 6 से ज्यादा होना चाहिए। दो तरीके हैं, या तो ये ढूंढ लें कि सम जो है वो 6 या 6 से ज्यादा हो या कम। तो 6 वाले जो सम है हमारे पास वो तो जाएंगे 1,6 हो गया और 1,5 हो गया, एक तो ये हो गया। 2 वाली लाइन में देखेंगे तो 2,4 हो गया, 2,5 हो गया, 2,6 हो गया, यहाँ पे 3 3 हो गया, 3 4 हो गया, 3 5 हो गया, 3 6 तरह यहाँ पर 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 4 हो गया, 4 5 हो गया और 4 6 हो गया। जरा 5 वाली लाइन अगर आप देखें तो ये पूरी ही चली जाएगी और 6 वाली लाइन भी पूरी चली जाएगी। तो 6 और 6 12, 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26/36, क्योंकि दो आई को रोल करने पर टोटल आउटकम 36 बनता है। 13/18, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In how many ways can a cricket 11 be chosen from 16 players if captain and wicket keeper are
ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब विकेट कीपर और कैप्टन जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और आपने क्या करना है भाई, हॉकी 11 की टीम बनानी है। आपके पास टोटल 11 लोगों की टीम बनती है, और टोटल 16 लोग हैं आपके पास, तो 16 में से दो पहले ही आपने हटा दिए, और कैप्टन और वो दोनों सिलेक्टेड हैं, तो 14C9 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एक काम करते हैं, इसमें सीधा सीधा ऑप्शन डाल के देख लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन हम यहाँ डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये 0 बना देगा, दूसरा डालेंगे तो भी नहीं करेगा क्योंकि ये 3 बना देगा, तीसरे को अगर हम करें 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे करते हैं 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए इज, ए कौन सा मैट्रिक्स है आपने ये बताना, और ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिए हैं भाई, ऑप्शन आपके पास ये दिए हैं कि सिंगुलर है, या फिर आपके पास जो है वो, तो ए जो मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है 1 4 1 1 2 3 और 3 12 और 3। तो अगर मैं इस रॉ से 3 को कॉमन निकाल लूं तो 1 4 1 1 2 3 1 4 1 हो जाएगा। इसका मतलब दो रॉ सेम होने का मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बताएं, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। इसके लिए आपको यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2x प्लस 2y प्लस 4, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लें c1 माइनस सी टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली लाइन का जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 8 है, दूसरे का 4 है, और अंडर रूट में आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो गया। तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 का मतलब आप ये कर लें कि 2 को लिख लें रूट 2 इंटू रूट 2, अंडर रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिप्स, ऑप्शन ये होगा सेंट्रिसिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ई की पावर साइन 2x का डेरिवेटिव बताएं, तो फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, साइन 2x का कॉस 2x और एंगल का 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 5 बता दें क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 का मतलब है कि भाई 1 प्लस एन एक्स, और एन एक्स का मतलब हुआ है एन की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो ये 5x होना चाहिए, और ये 5x सिर्फ एक ही ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन ए आर और ए आर स्क्वायर सम टू इन्फिनिटी बताना है भाई, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह 2 आर की जगह 0.9, 1 में से 0.9 निकालेंगे तो 0.1 बचेगा, तो 0.1 का मतलब 1/10 हो गया, 1/10 का मतलब 20 इज द करेक्ट आंसर। अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं एक आसान सी बात आपको बताता हूँ, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं, ये इक्वेशन बच्चे को याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, ये ओमेगा 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। भाई देखें इसके जो रूट्स आते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यानी कि अल्फा ओमेगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मैं इनका सम निकालूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो ये -1 आएगा, और इनका प्रोडक्ट निकालूं तो ये 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, 1 में से 2 निकालोगे -1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बता दें भाई, एडजॉइंट ऑफ ए ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट की पावर ऑर्डर माइनस। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, बड़ा आसान है, डायगोनल का प्रोडक्ट ले लें क्योंकि बाकी तमाम एलिमेंट 0 है। ए क्यूब हो गया, इसका ऑर्डर है 3/3, ए क्यूब का स्क्वायर हो गया तो ए की पावर 6, ऑप्शन डी ऑप्शन। 1x और x4 रेशो बता दें, रेशो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है, एक्स स्क्वायर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन को डिवाइड करें एक्स प्लस वन से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो अब कुछ लोग इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, सॉल्व करना ही नहीं है इसमें। एक्स प्लस वन को 0 के बराबर लें, एक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब एक्स जब आप यहाँ पे इसमें ले जाके पुट करेंगे तो ये तो सबको 0 कर देगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। 1/a बी और 1/c अगर एपी में हो तो बताइए बी किसके बराबर होगा, तो भाई बी जो होगा वो होगा 1/a प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन होता है, और मीन का मतलब होता है एवरेज ले लें, c प्लस ए अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी अपॉन 2ac हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln 2x इज इन द डोमेन ऑफ
1 टिल x टिल 100 इज, ये क्या होगा? अच्छा, हमने चेक करना है कि इसको इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो पहले डेरिवेटिव ले लें इसका। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ln 2x का 1/2x और 2x का 2, तो 2 से 2 तो हमारे पास कट गया, तो ये तुम्हारे पास बन गया x और 2x² प्लस 1। अब ये जो पहला डेरिवेटिव है, अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा और नीचे भी 1 पुट करूंगा, तो जो भी वैल्यू आप लेंगे वो सारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेक एक्स बराबर है 2 cos x के, x बता दें। सेकेंड एक्स 1/cos होता है भाई, और ये होता है 2 cos x। ठीक है, अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो 1/2 इज इक्वल टू cos²x। अब दोनों तरफ रूट लेने पे ये बनेगा 1/√2, प्लस का भी और माइनस का भी, तो प्लस पे एंगल होगा 45, माइनस के लिए पाई में से पाई/4 माइनस कर दे, तो 3 पाई/4, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ एंड्स। पीरियड ऑफ कॉट थीटा पाई होता है। ए क्रॉस बी बता दें। ए क्रॉस बी के लिए आप क्या करेंगे? देखें, 4i माइनस का 3j, आई जे के यहाँ आ जाएगा, 4 - 3 7 यहाँ आएगा, और 1 - 1 और 0 यहाँ आएगा। अच्छा, के का कंपोनेंट नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई के का कंपोनेंट निकाल के चेक कर लें कि के का कंपोनेंट क्या होगा, लास्ट वाला, तो ये वाली रॉ ये वाला कॉलम छूटेगा। क्या बचा भाई के लिए? ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम अगर हम छोड़ते हैं तो -4 माइनस और -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस होने का मतलब हो गया कि यहाँ से वैल्यू आ रही है -k, और -k का मतलब भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बच गए दो लोग, अब इसके लिए जे निकालें, हम जे के लिए इसको हटा दें। आप क्या बचेगा भाई? 0 - 7, यानी कि -7 वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी साइड्स आर इन हेक्सागोन? हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √x² माइनस a² की डोमेन बताना। तो x² माइनस a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहेगा। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस माइनस के साथ आएगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू है और -x ग्रेटर देन इक्वल टू है, और x लेस देन इक्वल टू माइनस। अब ये a या a से बड़ा होगा, ये माइनस है या माइनस से छोटा होगा, तो a से बड़ा इन्फिनिटी, और माइनस a से छोटा माइनस इन्फिनिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। n की वैल्यू 2 अप टू 30, तो इसके लिए आप एक काम करें, n की वैल्यू 1 से लेकर 30 निकालें, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, नेचुरल नंबर है ये। 30 31 डिवाइड बाई 2, ये 15 हो गया। 15 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन रहा है हमारे पास 465। और ये जो 465 है, ये तो एक से लिया गया है ना भाई, हमें तो दो से चाहिए, तो इससे कम होगा, तो 462 आंसर होगा इसका। यानी कि दो टर्म कम करेंगे तो पीछे चला जाएगा ये। x² माइनस a² अपॉन x² माइनस ax, आपने बताना है भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला खोल लें, x माइनस ए एक्स प्लस ए, नीचे से x कॉमन ले लें तो x माइनस ए। ठीक है, अब ये x माइनस ए कट गया, a की वैल्यू डाल दें, a प्लस ए डिवाइड बाई ए, तो 2a अपॉन ए से a भी कट गया, आंसर इज 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ln x बता दें क्या होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है x मल्टीप्लाई बाय ln x की मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो x ln x का 1/x, फिर ln x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया, इसको 0 रखेंगे, 1 प्लस ln x, और ln x इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, अब यहाँ से x आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि log की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर होगा नॉट एग्जिस्ट। ln x बताएं, f-1 के लिए ln f(1) बताएं। ln x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, और x की जगह 1 डालोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन ई। x² माइनस 3x प्लस 2 है, अगर मैं 1 यहाँ पुट कराता हूँ तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2 और 1 -1, तो ये तो 0/0 बन रहा है, तो डेरिवेटिव ले लें 2x माइनस 3, और नीचे 1 -0, x की जगह पे 1 आ जाएगा, आंसर -1, ऑप्शन बी। कॉट एक्स बराबर कॉसेक एक्स है, आपने बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। कॉट एक्स का मतलब हो गया कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, यहाँ 1/sin एक्स। अब देखें कॉस 1 कब होता है? 0 पे होता है, ठीक है ना, तो 0 तो इन दोनों ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, 90 पे तो ये 0 होता है, तो 90 वाला ऑप्शन यूं कट गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर आर क्या होंगे ये वेक्टर? देखिए भाई, वेक्टर को पहचानने का तरीका ये होता है, अगर 2i - 2j - 4k है, और 3i - 6j - 12k, आप देख पा रहे होंगे ये मल्टीपल है 3 का, और मल्टीपल होने का मतलब ये वेक्टर पैरेलल होंगे। ऑर्डर बता दें, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिया गया? हमारे पास 2 लिया गया, तो इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 हो जाएगा।
विच हैज कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। आई डॉट आई क्रॉस के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू हमने बतानी। तो भाई आई क्रॉस के जो है वो हमारे पास बराबर होगा किसके, माइनस जे के। माइनस जे क्रॉस आई बिकम जीरो हो जाएगा, ये जीरो इंटू आई बिकम जीरो, ऑप्शन ए। कंजुगेट ऑफ 5 आयोटा की पावर 5, तो पहले 5 आयोटा की पावर 5 को सॉल्व कर लें। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 4 होता है 1 इंटू आयोटा, तो 5 आयोटा हो गया, तो 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, -5 आयोटा, ऑप्शन ए। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers such that the sum of first and thrice the second, यानी कि 3 odd number है तो x, x plus 2, x plus 4, sum of first and thrice the second, ये हो जाएगा। and the second number minus twice the third, is equals to 44। सॉल्व कर लेते हैं, x plus 3x plus 6 minus 2x minus 8 is equal to 44। 3x और x 4x हो गया, 4x में से 2x निकालेंगे, x 6 में से 8 गया आपके पास 2, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 44। अगर 44 में यहाँ रखता हूँ, ओके 44 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2x, तो ये 46 हो गया। 46 होगा 2 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब 23 अगर आप यहाँ रखते हैं तो 23, 25 और 23 और 4 27, तो एवरेज तो मिडिल नंबर ही होता है, तो 25 इसका करेक्ट आंसर। Which one is true? NCR upon R factorial is equal to NPR into R factorial, नहीं, ये नहीं हो सकता। NPR जो होता है वो बराबर होता है NCR into R factorial, ऑप्शन सी। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप जो है वो 0 होगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऑप्शन बी। एक्सिस ऑफ कोन इज वाई एक्सिस, द कोन कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस जनरेटेड विल बी सर्कल। सेक -300, तो भाई देखें सेक -300 का मतलब तो हो गया सेक 300, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 360 में से 300 आप निकाल दें तो ये बचा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है, तो सेक 60 क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका उल्टा, बी ऑप्शन। 2y² -4 इज इक्वल टू 16 2x -2। भाई देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो y² -2 हो गया, ये 16 2x -2 हो गया, तो y² इज इक्वल टू 8 टू द 16x, 8 टू द 16 और प्लस कट, यहाँ y - 0 का होल स्क्वायर, 2 में से 16 निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 16 कॉमन लेंगे तो x - 14 अपॉन 16 हो जाएगा, तो y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x - h। अब देखिए k की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x 0 वो तो हो ही नहीं सकता, सही है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब आंसर ए और सी में से कोई एक है। हमें मालूम क्या करना है, फोकस मालूम करना है, ये अलॉन्ग एक्स पे बन रहा है क्योंकि एक्स की डिग्री कम है, तो h प्लस ए कॉमा के हो जाएगा। h की जो वैल्यू है अगर आप वो देखें तो -7/8 है, और 4 16 के बराबर है, a की वैल्यू 4 है, -7/8 प्लस 4, 8 4 32 प्लस 7 39/8 बन रहा है, सी ऑप्शन। अच्छा ex 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो गया, यहाँ पे e की पावर x dx हो जाएगा। अब डेरिवेटिव अगर निकालें तो 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का ex हो जाएगा, ठीक है। तो ex का मतलब आप सामने डेरिवेटिव दिया अब आप पावर में एक प्लस कर दें, तो ये 1 प्लस ex अंडर रूट में आ गया, ये ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए। रेंज ऑफ साइन x 1 से -1 के दरमियान लाई करती है। ln x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं गड़बड़ है। तो ln ऑफ e अगर आप देखें तो ln ऑफ e 1 के बराबर होता है, तो ये 1/x हो गया, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। tan थीटा -1/3 है, टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो बताइए टर्मिनल आर्म लाई कहाँ करेगा। देखिए भाई टेन नेगेटिव जो होता है वो सेकंड और थर्ड में होता है, सेकंड और फोर्थ में होता है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, सेकंड में लाई। स्क्वायर मैट्रिक्स उस डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया x - 1 से, तो x - 1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो 1 की पावर 4 3 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि x - 1 को निकालेंगे ना तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये दो 5 5 और एक 6, ऑप्शन ए। साइन एक्स और कॉस एक्स सेम वैल्यू रखे हैं लेकिन अपोजिट इन साइन है, देखिए साइन साइन और कॉस सेम वैल्यू रखते हैं 45, और इनका अगर अपोजिट साइन निकालना है तो 180 से माइनस कर दें 135, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखिए भाई साइन थीटा जो होता है ना वो बेसिकली, अगर मैं साइन थीटा की मिसाल दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह थीटा/2 पुट कर दूं तो ये हो गया 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये ऑप्शन बी हो जाएगा।
कॉट एक्स बराबर है 3 के, तो बताइए 3 tan x, तो कॉट एक्स तो हो गया 1/10x, और ये हो जाएगा 3 tan x, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू tan²x। तो tan x की वैल्यू आ गई +/(1/√3)। 1/√3 जो होता है ये 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। और बाकी के जो एंगल्स हैं, एक तो 180 से आप माइनस करके निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फर्दर आपके पास मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 180 में से अगर आप 30 निकाल दें तो ये 150 हो गया। इसके अलावा 30 और -30 दोनों पे आंसर यही आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 - sin θ/cos θ, 1 - sin θ/cos θ √3/3 दिया हुआ है। अब ये जो है ये 10 का हाफ एंगल होता है। √3/3 जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, 30 डिग्री पे। तो θ/2 आपका 30 हो गया, ये इधर जाएगा तो 60, ऑप्शन सी। x² + 2y² + 3x - 4y - 37 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? देखें, स्क्वायर सर्कल के लिए तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं, नॉट अ सर्कल। मल्टीप्लाई करके बताना है क्या होगा। तो इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये sin² θ प्लस cos² θ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो यहाँ पे पहली पोजीशन पे 1 आना चाहिए, जो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन बताइए इक्वेशन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x जो है हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, कि हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर यही होगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को, और इसको 2 से कर दें, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया। इधर करोगे 10x - 16y = 0 हो गया। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें तो ये तो कैंसिल हो गया, 25 और 6 31, 31 और ये 41 हो गया, y = 20 अपॉन क्या हो गया, 41। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब x के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो 2x + 5 20/41 = 4। बल्कि ज़्यादा आसान तो ये होगा, हम इसको 2 में डाल दें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 5x है -8 इंटू 20/41 हो गया = 0। तो 160/41 हो गया, 5 3 ज़ा 15। हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। समीशन i = 1 अप टू इन्फिनिटी है, 3/10 की पावर r, आई है बोल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 3/10, 2 रखूंगा तो 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का क्यूब, सही है। 3 को बाहर निकाल लो, 1/10 हो गया, 1/10 का स्क्वायर हो गया, 1/10 का क्यूब हो गया। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r, a की जगह 1/10, r की जगह भी 1/10, तो 3 1/10 9/10, आंसर 1/3। अच्छा भाई, ए कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में सारे यूनिट और आइडेंटिटी भी है, स्केलर भी है, सारे हैं ऑल ऑफ दिस। 5x/2x - 2x - 3 = a/x - 3 + b/x - 2। तो भाई सबसे पहला काम तो आप ये करें, एलसीएम ले लें, ताकि ए और बी हमारे सामने आ जाएंगे भाई, क्या मामला है इनका। a/x - 2 b/x - 3 = x - 3 x - 2। ये कट गया भाई, यहाँ बच गया 5x, यहाँ बच गया आपके पास ax - 2a, यहाँ हो जाएगा bx - 3। यानी कि a + b जो है वो 5 के बराबर है। अब आप चेक कर लें कहाँ a और b रखने से 5 आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन डी में आएगा। 3 और 2 रखिए यहाँ पे, 5 सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर। 2n/n इज डैश आपके पास सवाल में दिया है। 2n/n में अगर आप 1 रखते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 1 तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2, 4 2 ज़ा 4, 4/2 यानी कि दोबारा 2 आ जाएगा। अच्छा, 3 रखेंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, रैंडम सीक्वेंस है, डी आंसर होगा। साइन कॉट जो है ना वो 1/2 है, तो साइन एक्स, कॉट को लिख लीजिए cos/sin, साइन से साइन कट गया, cos x 1/2 है। कब होता है भाई? 60 डिग्री पे होता है। उसके बाद आपके पास ये एक और जो होगा cos, 360 से माइनस करके निकाल लें, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 300। ए और बी दोनों सही है, डी आंसर है।
कॉट थीटा 1 है, कॉस थीटा बताइए, थीटा लाई करेगा 45। देखिए कॉट थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो कॉस 45 बता दें भाई क्या होता है, 1/√2 होता है। लेकिन वो कह रहा है थीटा लाई कर रहा है थर्ड में, तो आंसर नेगेटिव होगा, ऑप्शन ए। एक इक्वेशन है और इसने आपको बताना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो सेंटर निकालने का आसान सा तरीका होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 2gx से कंपेयर कराना। 2gx 2fy यानी कि -by, एफ की वैल्यू -b/2, यहाँ से x कटा g की वैल्यू a/2, सेंटर होता है -g - f -a/2 और कॉमा b/2, सी आंसर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ए और बी बताना है। तो 3 3 और बी, -3 5 और ए, बी 7 और 9। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन होती है ए बराबर -a ट्रांसपोज। अगर हम मान ले ये ए है, तो -a ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा, साइन और दो पोजीशन दोनों चेंज होगी। साइन चेंज करेंगे तो -3 3 और -b, ठीक है। और फिर इधर करेंगे तो -3 -5 -7, यहाँ होगा -b -a। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो b = -b आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि b की वैल्यू 0 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ए के लिए अगर आप देखें तो ए जो है वो हमारा -7, बी आंसर। y² / -x² / b² = 1 एट विच हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस लाई। y एक्सिस पर है क्योंकि y पॉजिटिव है, ऑप्शन बी। x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो k बता दें, तो x की वैल्यू तो ये आ जाएगी। a को अगर आप यहाँ रखें तो a³ a² + k = 0, तो k की वैल्यू जो है वो -a³ - a², ऑप्शन सी। HM बिटवीन, तो 2ab/a + b, ये a ये b, तो 2×5 = 10 और 70 हो जाएगा ये, और नीचे जो है वो आपके पास हो जाएगा 12, कैंसिल करेंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10 और 2 6 = 12, ऑप्शन बी। और द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ रख दें। 1 का क्यूब, 2 × 1 3 × 1 प्लस कर 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ऑप्शन सी। विच वन इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा ज्योमेट्रिक सीरीज पहले तो ये वाली होगी, देखिए 3 का मल्टीपल जा रहा है, ऑप्शन ए। और सी में अगर आप देखें तो 0.5 है, 0.5 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या बनेगा, 0.25, इसका मतलब ये भी मल्टीपल है। और 0.25 को दोबारा 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125 बन जाएगा, इसका मतलब बोथ एंड्स। A triangle has in the ratio 2 3 4, what is the size of the smallest of the triangle। सबसे छोटा नंबर ले लें और नीचे तीनों रेशो का सम कर दें जो कि 9 बनेगा, और मल्टीप्लाई कर दें 180 से, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है, ऊपर कॉन्जुगेट करते हैं हम इसमें 4x - 3y और नीचे स्क्वायर का सम 4x² और 3y²। तो 4x - 3y आयोटा तो सिर्फ इसमें है और इसमें है और इसमें भी है, लेकिन नीचे दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा। NCR कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, NCR को हम लोग NCN - R भी लिख सकते हैं इस तरह। कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, 5x - 7/x का होल क्यूब। भाई इसके r को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रिक्वायर्ड पावर, बल्कि इसको हमें उस तरीके से करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले से, इसमें दोनों में x मौजूद है। क्या फॉर्मूला होता है, NCR a⁻n - r और b की पावर r। तो n तो 3 है, a आपका 5x है, -7/x की पावर r, 3CR है, 5 की पावर 3 - r है, x की पावर 3 - r है, -7 की पावर r है, x की पावर r। अगर इसको माइनस करेंगे तो x की पावर 3 -2r, और x की पावर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो भैया यहाँ से तो मुश्किल ही है कि भाई हमारे पास r फ्रैक्शन में आ जाएगा, r की वैल्यू 1/2 नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इफ अ लाइन बाइसेक्ट द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, बोला एंगल बताइए, तो ये 90 यहाँ तक, आधा ये 45, ये 90, कितना हो गया 135, बी ऑप्शन। एन बराबर है 4 के, थीटा बराबर है 5/4 के, एन 5/4 हो गया, आयोटा साइन 5/4 हो गया, और एन की जगह पे 4 हो गया। जब 4 अप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, पाई बचेगा। यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी पाई बचेगा, साइन 180 0 और कॉस 180 -1, आंसर ऑप्शन बी। कॉस
थीटा की लीस्ट वैल्यू बताइए। कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस को अगर हम उधर भेज दें, ये कॉस इनवर्स ऑफ जीरो हो गया, ये पाई बाय टू हो गया, तो पाई बाय टू माइनस थीटा हो गया। पाई बाय टू कट गया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। ऑप्शन डी। एस बराबर है 15, थीटा बराबर है 47 डिग्री 40 सेकेंड्स। आर बता दें। तो वही थीटा की वैल्यू को 47 डिग्री प्लस 40/60 लिखेंगे। ठीक है। तो 2/3 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2/3 का मतलब जो है वो होता है 0.6। अंदाजा लगा लेंगे, ये नस में कैलकुलेटर नहीं होता है हमारे पास, तो ये 47.6 बन रहा है। एस इज इक्वल टू आर थीटा है। आर निकालने का फॉर्मूला एस ओवर थीटा। एस 15 हो गया, थीटा की जगह 47.6 हो। तो 15 को जब आप 47.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपके पास छोटा नंबर है और नीचे आपके पास क्या है, बड़ा नंबर है। तो अब ये देखिए कि वैल्यू क्या आनी चाहिए। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि आंसर वन से छोटा आएगा, एक ही ऑप्शन 0.34। जेड डॉट जेड बार बताना है। जेड डॉट जेड बार क्या होगा, जेड एक प्लस आयोटा बी है। जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा, ऑप्शन ए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर कहलाता है। मॉडुलस निकालिए कॉस पाई बाय 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 16 का। अच्छा भाई देखें, एक बहुत ही आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस पाई बाय 16 है, आयोटा साइन पाई बाय 16 है, और ये जो बार वाली पावर है ये बाद में भी कैलकुलेट हो सकती है, पहले मॉडुलस निकालें। इसका आंसर तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है हमेशा वन होता है, तो 1 की पावर 16 जो है वो वन हो जाएगा, ऑप्शन। एच सी एफ मालूम करें। एच सी एफ कैसे निकालते हैं, 3a² बी को आप लिख लें और 4a² बी को भी लिख लें। पहले ये देख लें ये दोनों का टेबल कोई सेम तो नहीं है, नहीं ये टेबल सेम नहीं है, और ये ए बी स्क्वायर। अब एच सी एफ के लिए लीस्ट पावर देखते हैं, तो इस ए की लीस्ट पावर, ए स्क्वायर और ए में लीस्ट कौन है, ए। इसमें बी है, तो ए बी आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। अ पर्सन प्लेस हिज वॉच ऑन द टेबल इन सच अ वे 6 p.m. आवर हैंड पॉइंट टू वेस्ट। आप पहले इसको बना लें, आवर हैंड जो है वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट पे जा रहा है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 6 बजते हैं तो आवर हैंड इधर जाता है, मिनट हैंड इधर जाता है। ये आवर हैंड लिख लें, ये मिनट हैंड लिख लें। तो आपके पास 6 जब बजेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, सही है। तो 12, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा अब आपने बताना ये है कि किस डायरेक्शन में मिनट हैंड होगा, 9:15 पे मिनट हैंड। तो 9 ऊपर 15 नीचे, तो साउथ की जानिब होगा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, देखिए 1 √2 1.4 होता है। √4 जो है उसको अगर मैं लिखूं तो 2 का स्क्वायर और ये 1/4, ये √2 हो गया, ये भी 1.4, ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है, ये 1 है। ये रूट 3 रूट में लेके बैठा, तो इससे ज्यादा ही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसमें आपको पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। अब देखें बहुत ही आसान सा सवाल है ये। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एक्स। तो हमने ये बताना है कि भाई पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये लेंथ होगी x/2, ये भी होगी x/2। ये राइट एंगल है, एरिया निकाल लें, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, तो ये x² अपॉन क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया। तो अगर मैं चारों ट्राइंगल का एरिया और बाहर वाले स्क्वायर से चारों ट्राइंगल निकाल दूं तो अंदर वाले का एरिया आ जाएगा। बाहर वाले स्क्वायर की साइड है एक्स, तो एरिया होगा x² माइनस x² अपॉन 2, 2x² माइनस x² अपॉन 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 20 टिकट्स हैं और आपने क्या करना है भाई इसके अंदर, इसमें आपने देखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5 क्या होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15 और 20। इसका बहुत आसान सा तरीका होता है। देखिए टोटल तो 20 है, अब इसमें देख लें रिपीटेड वाले एक बार काउंट करेंगे आप, ये एक बार होगा, और आपके भाई कोई है तो वो भी एक बार होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/20, ऑप्शन सी। दो लाइनें ए बी और सी डी
ए बी इसको ले लें, सी डी इसको ले लें, और ये दोनों पैरेलल हैं, स्लोप ऑफ ए बी 3 है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट ऑफ सी डी इज 4, यानी कि इसके सी की वैल्यू 4 है, स्लोप दोनों के बराबर होंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 3x प्लस 4 हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0, x की वैल्यू -4/3, ऑप्शन है। दो वेक्टर हैं, पैरेलल हैं, तो बताइए ए और बी क्या होगा। देखो भाई, वेक्टर के लिए ना यहाँ पे ये इसका मल्टीपल होना जरूरी है, तो 2 का मल्टीपल या तो 4 या तो 6 या तो 8 होगा, तो ए पहले दिया हुआ है तो 4 सारों में नजर आ रहा है मुझे, और दो में माइनस माइनस हो नहीं सकता, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये ऑप्शन सी डी तो नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखो 3 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो -6 -10, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए 2 यूनिट है, बी 3 यूनिट है, एरिया 1.5 है, साइन सी बता दें। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, एरिया 1.5, A2 B3, 2 से 2 कट गया, 1.5 का मतलब 3/2, 3 टाइम्स ऑफ साइन सी, 1/2 0.5, 4x³ -3x प्लस 1/4x² + 2। देखो इन्फिनिटी का केस है, तो ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर है, आंसर इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन डी, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है भाई, या लाइट एंगल का रिलेशन होता है। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, अगर इसको देखें तो ये 1/cos 90 - थीटा, तो ये भी साइन बन जाएगा, और ये इधर 1 सॉरी ये कॉस बन जाएगा, तो हम यूं कर ले पहले एक स्टेप, ये भाई ये 1/cos 90 - थीटा होगा, और ये 1/sin 90 - थीटा होगा, साइन थीटा cos 90 - थीटा 1/sin थीटा, फिर ये भी 1/cos, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा भाई, 1/आयोटा 1/आयोटा स्क्वायर टिल सोन, पहले इसकी एक प्रॉपर्टी सुन लें, अगर आयोटा की 4 पावर कंसेक्यूटिव आ जाए तो आंसर 0 होगा। तो आप ये चेक करें 2021 में बच कितना रहा है 4 से डिवाइड होने के बाद, तो ये आपके पास एक ही पावर बच रही है, जो कि 1/आयोटा होगी, इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, तो आंसर -आयोटा, ऑप्शन बी। सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 7, अब क्लोज क्या होता है। देखो भाई, क्लोज में अगर ये दो नंबर जमा करूंगा ना, तो इसका आंसर इसी में होना चाहिए, तो 1 और 3 को जमा करने पे 4 आएगा, नहीं है, एडिशन से नहीं हो सकता। 1 में से 3 निकालोगे -2, ये भी नहीं है सेट में, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 ज़ा 3 मौजूद है, 3 5 ज़ा 15, वो भी ऑड के सेट में आता है, तो इसका मतलब आंसर सी होगा। -155 डिग्री लाइज इन, देखिए भाई, 0 से -90 यहाँ होता है फोर्थ में, और -90 से -180 यहाँ होता है, तो -155 यही होगा, इसका मतलब आंसर थर्ड क्वार्टर। ax² - b/x-2, देखिए भाई 2 पुट करेंगे तो सब एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ले लें, 2ax, बीटा का 0, x का 1, 2 का 0, तो x की जगह पे अगर आप 2 डाल दें तो 12, 2 और 2 4, और ये 3, a की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में दिख रही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोसाई बताएं, एलिप्स है, बीच में प्लस का साइन है, ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो c² = a² - b²। अच्छा, अब इसमें अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं जो अभी मैंने आपको करके दिखाई है, कि अंधाधुंध देखा, बस पहले वाले गए दूसरे, भाई बड़ा नंबर इलिप्स में a², छोटा b² होता है, तो c² जो होगा दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 5, तो c की वैल्यू √5 आ गई, अलॉन्ग y पे बन रहा है बड़ा नंबर y के नीचे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin x, मिनिमम के लिए साइन का मिनिमम नंबर यहाँ पे पुट करा दें, 1 -2 -1, ऑप्शन बी। d/dx ऑफ ln x, 1/x होता है, लेकिन 1/x यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, तो भाई log 10 1 होता है, तो 1/x, ऑप्शन बी। साइन cos 10, अब इसके लिए मुझे पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, ये कट जाएगा, कॉस का सेक होता है, ये भी कटेगा, साइन का कोसेक होता है, ये भी कटेगा, तो आंसर बना। डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा। अब हमने ये देखना है कि ये साइन इन्फिनिटी ना हो, साइन इन्फिनिटी कब कब होता है, जब आप यहाँ पे 0 रख दें तो इन्फिनिटी होगा, अगर आप यहाँ पे पाई रख दें तो होगा, तो इसका मतलब ऑल पाई के मल्टीपल्स को आपने यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दें, तो पहले आर निकालेंगे आप, n α/α + β, तो ये पहली पावर है यहाँ पे अल्फा, ये बीटा हो जाएगा, 1 1 है, ये 7 × 1 1 + 1, 7/2 3.5, पॉइंट में आर हो नहीं सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्कल
व्हेन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 2 2 एंड 2। स्क्राइब सर्कल का मतलब है R1 R2 R3 मालूम करें जो कि बराबर होंगे। डेल्टा का मतलब हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 S²। और S की वैल्यू होती है A+B+C/2 - A। अब आप देखिए यहाँ पे √3/4, ये 2 का स्क्वायर, साइड सारी बराबर है तो 2 4 6, 6/2 3, 3 में से 2 निकाल दो 1, 4 से 4 भी कट गया, √3 सही आंसर। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 3 4 एंड 5। भाई अगर आप गौर से देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का सम और स्क्वायर मिला के ये भी 25, इसका मतलब ये राइट एंगल है। और राइट एंगल का साइन थीटा आपको मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू, परपेंडिकुलर उसके दरमियान में यानी कि 4/5। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 4/5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच रिप्रेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऑप्शन सी होगा। डी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि 10 के साथ कॉसेक कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। टॉस 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी बताएं एटलीस्ट वन हेड की। देखिए भाई एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है हेड या तो एक बार आएगा या तो एक से ज्यादा बार आएगा। 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है और 4 बार भी आ सकता है। और कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल 16 आउटकम। तो भाई देखिए टोटल 16 आउटकम है। हम ये मान लेते हैं कि चारों में टेल आ जाए तो ये तो एक ही बार होगा, तो एक को हटा दें आप, 15/16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। NCR किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N - R का फैक्टोरियल, ऑप्शन बी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आएगा, कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर नीचे स्क्वायर का सम कर दें। क्या बना भाई? 3/25 - 4/25, ऑप्शन ए। 1 - 1/n⁴ भाई इसकी लॉजिक ये होती है कि पहले तो फॉर्मूला आप क्रिएट करें। क्या फॉर्मूला होता है? 1 + 1/n⁴ अगर n हो तो e के बराबर होता है अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो अब यहाँ देखिए अंदर माइनस है और 2 बाहर है तो इसका मतलब e तो बनेगा लेकिन -2 के साथ बनेगा, माइनस इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। सम द सीरीज एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला A/1 - R। ए की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, तो 3/2, ऑप्शन बी। 1404 कहाँ लाई करेगा भाई? इसके लिए साइकिल में ब्रेक करें आप इसको, 360 360, 720, फिर 360, 1080, फिर 360, 00086, 360 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 1440। 1404 है इसका मतलब चौथे चक्कर से पहले पहले, मतलब ये यहाँ तक घूम चुका है, यहाँ कहीं मंडला रहा है ये, तो इसका मतलब फोर्थ कॉर्नर। जीएम मालूम करें। जीएम का फॉर्मूला होता है +- ए ये रहा, बी ये रहा, 2 × 32, 64 हो गया, +- 8, ऑप्शन बी और डी दोनों होंगे, ई ऑप्शन। n = 1 × n, k³ का फॉर्मूला बताएं। तो k³ का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी। ω21, तो इसको नीचे ले जाएं 21 हो जाएगा, इसको भी नीचे ले जाएं 28 हो जाएगा। ω21 3 का मल्टीपल होता है 1 हो गया। इसी तरह ये 27 × ओमेगा कर दें और 1 को लिख लें ω³ क्योंकि ω³ 1 के बराबर होता है। ये 1 हो गया, ओमेगा से ये कटेगा, 1 + ω² - ओमेगा। दो डाई को रोल करें, सम 8 आना चाहिए। सम 8 कब कब आ सकता है भाई? 2 और 6 पे आएगा, 6 और 2 पे आएगा, 5 और 3 पे आएगा, 3 और 5 पे आएगा। और कब कब आ सकता है भाई? 4 और 4 पे आएगा, 1 2 3 4 5, 5/, दो डाई के लिए 36 आउटकम, 5/36। Z+Z बार का होल स्क्वायर बता दें। भाई देखिए Z+Z बार जो होता है, हमने ये पढ़ रखा है कि ये 2x के बराबर होता है। कैसे? ZX + i/y है, Z बार x - i/y है, जमा कर दो ये 2x बचेगा। x का मतलब रियल पार्ट है 2, और यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो 2 × 4, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन। 5x - 3 को ऊपर ले जाएंगे, -4 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव सामने बनाएंगे तो 5 इसका डेरिवेटिव होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें और इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी तो -3 बन गया, ये भी -3 हो गया। तो जो सही जवाब बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन डी।
किस तरह बनेगा ये देखें, -1/15 हो गया, इसको अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो 5x-3 का क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन डी बनेगा। रेंज बतानी है तो रेंज का ताल्लुक तो इस कोफिशिएंट से होता है, तो रेंज साइन की -1 से 1 होती है, -5/2 है, तो ये जो रेंज होगी वो इसी तरह से होगी। ऑप्शन बी। A3 है, B4 है, C5 है, R1 बताना है। देखिए अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर करें 25, इन दोनों का स्क्वायर करें 9 और 16, ये भी 25। तो राइट एंगल ट्राइंगल में R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, कोई मसला नहीं है। डेल्टा का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपकी हो जाएगी 3, हाइट आपकी हो जाएगी 4, एस आपका हो जाएगा 4, 3, 7 और 5 डिवाइडेड बाई 2 -3, कट गया, ये ऊपर 6 हो गया। 4, 9, 9, 3, 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 में से 3 निकाला 3, 2 ऑप्शन। N5 इसका शॉर्टकट होता है हमारे पास, नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड कर दें, n की वैल्यू आपको 8 आ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। भाई ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लूंगा मैं तो जवाब तो ए ही आएगा, तो ये भी सही है। ए का इंटरसेक्शन अगर नल सेट के साथ लेंगे तो जवाब क्या आएगा, नल सेट आएगा, ये भी सही है। तो ये हमारे पास जो जवाब है लास्ट वाला, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है। लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है, 200 क्वेश्चन है। पहला वाला मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा भाई, 1, ठीक है। और फिर अगले वाले रो अगले वाले कॉलम से करेंगे, तो ये 1 2 और 3, तो ये 2 हो जाएगा। ये वाली रो ये वाला कॉलम 0, ये 4 हो जाएगा, तो ये 0 ये 3 हो जाएगा। अब इसको 1 0 0 1 करो, ये वाली रो ये वाला कॉलम, 1 1 1 और 2 × 0 0, ये 1 आ गया। इसका मतलब है ये नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इसको करते हैं 1 0 0, 2 1 2, कि 2 यहाँ पर सिर्फ सी में है, तो सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और इसमें नीचे आप देख रहे हैं एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 2x³ -3x² -x -7 पावर में -½ -1 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ 2x² -2x -1/3। अच्छा इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो 6x² -6x -1 बनेगा, जबकि यहाँ आपको नजर आ रहा है 2 2 और -1/3, तो इसको आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, पावर में -1 है, अब ये डेरिवेटिव पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, ln लगाएंगे, और ln अपनी प्रॉपर्टी से इसको यहाँ भेज देगा, क्यूब रूट लगा लें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होता है, ये x1 y1 हो गया, और ये a, ये b और ये c। तो d का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। a की जगह पे आप 2 डालें, x1 की जगह 1 डालें, b की जगह 1, y1 की जगह 2 और c की जगह 1। तो 2 और 2 4 और 5, 5 अपॉन √5 आ रहा है, 5 को लिख रहे हैं √5 × √5। ऑप्शन बी। If a circular, if a particle covered a distance of 4 unit in a circular path of radius 8 unit, थीटा बताएं। S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू S/R हो गया। तो S आपका 4 है, रेडियस आपका 8 है, 1/2 रेडियंस आंसर हो जाएगा ऑप्शन। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, ऑप्शन सी। मॉड ऑफ x डेरिवेटिव बताएं x बराबर 0 पे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज x बराबर 0 पे जो है ना वो टेंजेंट नहीं बन सकता। डी आंसर। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, कट गया, थीटा की वैल्यू 1 रेडियन। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 - 3 आयोटा, नीचे होगा 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 - 3 आयोटा अपॉन 13 हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा -3/13, ऑप्शन बी।